बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, हम अभी तक हम बात कर चुके हैं स्पैन की, सबसेट की, लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की और बेसिस की। तो इस चीज़ को बस ब्रीफली मैं थोड़ा सा क्वेश्चन किस टाइप का होगा उस वजह से रिव्यू करने के बाद फिर हम जाते हैं अपने उस टॉपिक पे जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का था, और उसकी एक एग्जांपल जो है वो हम करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड स्पैन ऑफ वेक्टर ए जो कि है 1 2 एंड बी जो कि है 0 3, इसका स्पैन फाइंड करना है। तो बेसिकली स्पैन क्या होता है कि आप इनके डिफरेंट लीनियर कम्बिनेशन ले लें। लेट्स सपोज आप 3a प्लस 2b, इस तरह ये 3 और 2 जो ये हैं इसकी जगह कुछ भी वैल्यू रखें, डिफरेंट वैल्यू रख के आप फाइंड करें, तो जो वो आंसर आए वो भी उसके अंदर लाई करते हों, तो उसे कहते हैं स्पैन। तो इस तरह हम डिफरेंट आप एग्जांपल लेके आखिर में ये लिखेंगे। सो एनी लीनियर कम्बिनेशन, जो आप तख़य्युल कर सकते हैं, जो सोच सकें, लीनियर कम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन वो किस किस का, वेक्टर ए एंड बी का, दैट शुड आल्सो लाई इन, विल लाई इन, आपका जहन क्या कहता है, दो वेक्टर हैं ये और ये, तो ये किस में लाई करेंगे, लाई इन R2, ये R2 में लाई करेंगे। तो इसका सो स्पैन आप कह सकते हैं क्या होगा, R2 होगा। इस तरह अगर आपसे क्वेश्चन हो स्पैन ऑफ 2 3 एंड 4 6, तो इसको अगर आप ज़रा कीनली देखते हैं तो आपको पता चलता है सेकंड वेक्टर बेसिकली मल्टीपल है फर्स्ट वेक्टर का, तो ये बेसिकली एक लाइन का स्पैन होगा। बाकी इसको भी इसी तरह करें जो मैंने लेक्चर में समझाया है, वो मेथड अप्लाई करके करेंगे। इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, अगर ये पूछा जाए आपसे, और जैसे कि ये वेक्टर्स हैं 2 3 और 7 2, नाइन का, ये वेक्टर v1 है, ये v2 है, ये v3 है। अब डिपेंडेंट इसे कहते हैं कि एक वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ अदर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर लिखा जा सके। तो इसको अगर आप जस्ट लुक करें तो v3 इक्वल टू v2 प्लस v1 आ रहा है, यानी v1 और v2 अगर सम करें तो v3 आ रहा है। तो ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर फर्ज करो ये डायरेक्ट इस तरह ना होता, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वे में होता, फिर आप इसको क्या करते, फिर आप इस फॉर्म में लिखते इसको, जो कि हमारी इक्वेशन आती है। इक्वेशन क्या आती है, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये इक्वेशन अगर इस तरह सेटिस्फाई हो कि तमाम के तमाम C 0 हो जाएं, तो फिर ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इफ एट लीस्ट वन C इज नॉट 0, फिर ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों, इसका मतलब ये होगा कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं। तो अगेन लीनियरली इंडिपेंडेंट है और लीनियरली डिपेंडेंट
पूछा जाए आपसे, ये पूछ लिया जाए आपसे है या नहीं, तो इसको क्या करेंगे आप? और पूछा किसके मतलब जाए 2132 के, तो आप इसको C1 इंटू 21 यानी C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू 0 ये अप्लाई करने लगे हैं हम। C2 यहाँ इसको आप किस तरह करेंगे, सॉल्व कर लें, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। तो कैसे सॉल्व होगा, 2C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप C1 C2 की वैल्यू निकाल लें, और ये वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0 आ रही हैं, और जब ये वैल्यू आ रही है तो इसे कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर एक वेक्टर इस तरह है 2 1 3 2 1 2, अब इसको पूछा जा रहा है लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, C1 इंटू 21 प्लस C2 इंटू 32 प्लस C3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0 0। इसको अगर आप लिखते हैं 2C1 प्लस 3C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0, C1 प्लस 2C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0। इसमें एक ये ज़्यादा है, अननोन कम है, तो आप इसमें से एक किसी एक को सपोज कर लें, लेट C3 -1 या कोई भी वैल्यू आप कर लें, तो फिर आप ये देख लें कि बाकी की वैल्यू क्या आती हैं। अगर इसके बावजूद C2 और C1 0 आ भी रहे हो तो ये वाला तो नाम 0 है, क्योंकि हमने सपोज ही नाम 0 किया है। तो अगर इस तरह का बने तो ये क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। उसके बाद मैंने सबस्पेस का थोड़ा कंसेप्ट दिया था आपको। सबस्पेस के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी थी, वो ज़रा देख लीजिएगा। सबस्पेस तो 0 कहा था, 0 वेक्टर उसमें लाई करे। दूसरा मैंने ये कहा था कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, या क्लोजर अंडर एडिशन, ये हो। बाकी इसकी डिटेल देखनी तो पिछले लेक्चर में ये है, आज तो बस मैंने टच किया इसको। अब बेसिकली हमने जहाँ छोड़ा था चैप्टर नंबर 7, वो है चैप्टर नंबर 7। पेज नंबर 84 पे एक एग्जांपल थी जहाँ हमने छोड़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने करना है। तो उसमें एग्जांपल नंबर 7 रहती थी, जो मैं उस वक्त समझाना चाह रहा था लेकिन उस वक्त नहीं समझ आ रही थी। आज हम वो कर सकते हैं, बड़ा इजी है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब हम जाए हैं चैप्टर 1 एग्जांपल 7। ये वाली एग्जांपल जो है ये बेसिकली है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मुताल्लिक। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मुताल्लिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मुताल्लिक इसमें बेसिकली है क्या, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने क्या, फाइंड दी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए फॉर दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की R2 से R2 हो रही है, और उसमें गिवन ये है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 और 1 ये हो और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 -1 ये हो, तो फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता क्या है।
स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता क्या है? ये बेसिकली होता है ए फर्स्ट को कहते हैं, ये बेसिकली होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 पहला कॉलम में, दूसरे कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2, सो ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ En। इन सबको आप लिख लें तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है उसमें R2 का है। R2 का मतलब क्या? E1 होगा। R2 में E1 होता है 10, स्टैंडर्ड बेस होती है ये, और E2 हमारे पास होगा 01। ये R2 स्पेस के अंदर है और ये क्वेश्चन में गिवन था। R2 का मुझे ये देखें ना, ये लिखा हुआ है R2 से R2 हो रही है। लेकिन मेरे पास जो गिवन है, गिवन अगर मैं वैल्यूज़ देखता हूँ, T -1 1 है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 1 ये गिवन है, और ये -5 5 के। देखें -5 5 ये गिवन है। और दूसरी चीज़ जो गिवन है वो भी गिवन है जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, और ये भी इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में है। ये वैल्यूज़ क्या हैं ये लिख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 -1 अगर ये 7 - 6, अच्छा इसमें हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि हमने निकालना ये है, यानी ये जो जनरल फॉर्म होगी, जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पर R2 आएगी, यानी हमने निकालना क्या है? डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ। हमने निकालना जो है वो है जी, ये मैट्रिक्स जो हमने निकालनी है ना इस केस में, वो बेसिकली है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2, ये निकालनी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 का मतलब क्या हुआ? इसका अगर फर्दर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये मेरे पास आती है T × 10, और ये आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 01। तो मसला ये है कि मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10 ये नहीं गिवन। अगर तो मेरे पास कोई फंक्शन गिवन होता ना कि ट्रांसफॉर्मेशन x² प्लस ये है, तो मैं उसमें चलो वैल्यू x1 की जगह x1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट कर, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, मुझे गिवन ये चीज़ें हैं। तो इसका क्या तरीका होगा? इसका तरीका ये होगा कि ये जो हैं इसको पहले हम स्टैंडर्ड बेसिस में लिखेंगे कि स्टैंडर्ड बेसिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गिवन हम लिख सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड बेसिस। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ -1 1 and 2 - 1 to form E1, और E1 क्या है? 10। तो 10 को हम राइट कर सकते हैं, 10 को हम राइट कर सकते हैं एज C1 × -1 1 प्लस C2 × 2 - 1, यानी जो गिवन थे इनकी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? अभी जो मैंने पहले बताया था कि मतलब आप इसको 1 = -C1 प्लस 2C2, और ये आ जाएगा 0 = C1 प्लस, नहीं बल्कि माइनस आएगा ये, -C2। इन दोनों का आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, यहाँ से आपको C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या आती है वैल्यू? C1 0 आती है, C1 1 आती है।
इसी तरह ये तो हमने किया है पहले वाला बेस को, इसको यानी पहले वाला E1। E2 के लिए भी इसी तरह हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। E2 इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। E2 को अगर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना चाहें तो फिर क्या होगा, K1 इंटू पहला वेक्टर प्लस K2 इंटू दूसरा वेक्टर। अच्छा ये C1 C2 मैंने यूज़ कर लिया, इसलिए नया वेरिएबल यहाँ कांस्टेंट जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये होना चाहिए 0 1 पे, क्योंकि दूसरा मेरा बेस E2 जो है वो ये है 0 1। इसकी जगह जो गिवन था वेक्टर, वो गिवन वेक्टर क्या था, -1 1 और 2 -1। ठीक है ना, -1 1 2 -1। यहाँ से भी इसको भी इसी तरह इक्वेशन लिख लें और K1 और K2 निकाल लें, और ये आप निकाल सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। ये मेरे पास वैल्यूज़ 2 और 1 आ रही हैं। अब इसके बाद करना क्या है, उसके बाद ये है कि आप ना ट्रांसफॉर्मेशन ले लें दोनों साइड, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, इस पूरी इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन ले लें। तो ये वाली पूरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लेंगे क्या होगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ी थी, तो मैं एक नज़र आपको दिखा दूँ। ये वाली कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू है, आप उनकी अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं फिर ऐड करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ सम वेक्टर, स्केलर मल्टीपल, उसमें आप स्केलर मल्टीपल को बाहर ले जाएं और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर ले लें। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हम दोनों, ये प्रॉपर्टी जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हम बेसिकली यहाँ यूज़ करेंगे जी। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 ये थी। तो ये बेसिकली T ऑफ इक्वल टू आ जाएगा C1 इंटू T ऑफ प्लस C2 इंटू T ऑफ। इक्वेशन 1 में देखें ये क्या क्या है जी। ये हैं 1 -1 2 -1, नहीं -1 1 और 2 -1 1 और ये आ जाएगा 2 -1। C1 हम निकाल चुके हैं, क्या है 1, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये उसने शुरू में कैसे शुरू की, ये क्या है 1 इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू में गिवन है, अब वो क्या गिवन है, ये -5 गिवन है, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 7 -6 है। ये देखिए ये कैसे है, गिवन है यहाँ, ये गिवन है, ये वैल्यूज़ जो गिवन है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये है, इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। जब हम यहाँ पुट करते हैं, इसको सॉल्व कर लें, तो ये मेरे पास आ जाता है 2 -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड बेस फाइंड करनी थी मैंने, ये वाली, इसमें से ये वाली वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, पहला कॉलम ये वाला रहता है। दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे।
अच्छा ये थोड़ा सा मैं इसको पहले लिख लूँ और उसको, यानी इसको अगर मैं पहले लिख लूँ और इनको बाद में लिख लूँ तो एक ही बात है। थोड़ा सा मैं इस तरह लिख लूँगा इसको, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लस 2 इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यहाँ क्या आएगा ये अभी ऊपर देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। ये है -1 1 और 2 -1। K1 की जगह K1 की वैल्यू, K1 क्या था 2, K2 1, तो यह जाएगा 2 इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस क्या है ये 5 इंटू 5 थी, प्लस 1 इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस क्या थी 7 - 6। इसको भी आप सॉल्व कर लें। ये चलिए नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा -10 प्लस का -6, ये -3, ये 4, ये आ गया। तो स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स था वो बेसिकली था T ऑफ E1 प्लस T ऑफ E2, ये था। और E1 और E2 क्या था ये, यानी इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूँ ये बेसिकली था 1 0 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 पर इसकी जगह वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपको पता आ जाएगा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो है ये किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सेकंड वाले की, तो ये यहाँ आ जाएगा -3 4। और पहले की जगह क्या आएगा वो ज़रा ऊपर देख लेते हैं। पहले की ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 - 1। ये जो आंसर आया ये आपका आंसर आ गया। ये क्या है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, ये वही है जो कि यहाँ इसमें नहीं निकालते 2 - 3 - 1 4। तो ये वाली एग्जांपल भी आपने करनी है। ये है रेलिवेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से निकले। तो ये जो हमने बेसिस वगैरह किया उसके बाद हम इस काबिल हो गए कि हम ये एग्जांपल कर सकें। तो ये वाला टॉपिक जो है ये इंक्लूड है आपके फाइनल के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ तक जो मैंने कराया है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको आसान सी एग्जांपल करा देता हूँ उसकी आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ की, और उसके बाद फिर एक हो जाएगा इनर प्रोडक्ट, वही डॉट प्रोडक्ट है। तो बेसिकली अब आइगन वेक्टर ही रह गया, वो एक वीडियो और है वो मैं आपको बना के शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।